प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह के मेरे प्रिय भाई बहनों। आशा करता हूँ आप सभी लोग खुश हैं, आनंदित हैं। एक बार फिर से आपसे मुलाकात हुई, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु को। आशा करता हूँ पिछले एपिसोड को आपने देखा होगा, जहां पर हमने डॉक्टर बाबू वर्गीस का एक बेहतरीन किताब लेट देयर बी इंडिया, इसके बारे में बातचीत की। हमने उस किताब के हिस्ट्री को देखा, किस प्रकार वो किताब को बनाया गया, उसका रिएक्शन क्या है लोगों में, और क्रिश्चियन लोग यानी कि बाइबल पीपल का भारत में जब हम लिटरेचर, एजुकेशन, ये सारे सेक्टर की बात करते हैं, लैंग्वेजेस की बात करते हैं, क्या प्रभाव पड़ा है वो हमने देखा। और हम डॉक्टर बाबू वर्गीस के रिसर्च के बारे में हमने स्टडी किया और उन्होंने काफ़ी बहुत ही हमने उनके मोटिवेशनल स्पीच को सुना, हमें जीना यीशु के लिए। मैं नहीं चाहता था कि उनको छोड़ दूं एक एपिसोड के बाद, तो इसलिए मैं उनको फिर से मैंने रिक्वेस्ट किया। एक्चुअली मैंने रिक्वेस्ट नहीं किया, डॉक्टर बाबू वर्गीस ने मुझे कहा कि नहीं, वी विल डू मोर एपिसोड्स, तो क्रेडिट इज नॉट माइन, इन्होंने कहा। तो इसीलिए एपिसोड में फिर से हम आपके साथ फिर से आपके साथ जुड़े हैं। अगर आपने प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप प्लीज देख लीजिएगा। तो इस एपिसोड में एक और इम्पॉर्टेंट मुद्दे को हम देखने जा रहे हैं कि ये जो बाइबल पीपल हैं, क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, उनका और क्या क्या योगदान है भारत में। तो मैं डायरेक्टली डॉक्टर बाबू वर्गीस से सवाल पूछना चाहूंगा। इन द प्रीवियस एपिसोड वी स्पोक अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द बाइबल पीपल इन द एरिया ऑफ लिटरेचर एंड लैंग्वेज। Yes. आर देयर एनी सोशल चेंज और सोशल इम्पैक्ट ऑल्सो बाय द बाइबल पीपल? क्या सोशल चेंज को भी उन्होंने लाया है बाइबल पीपल ने? तो उसके बारे में मैं चाहता हूं कि आज इस एपिसोड में शेयर करें। आई रिक्वेस्ट टू शेयर इन दिस एपिसोड। See, not only I have done the research, it's more than 5 years, I should say, almost 10 years I took for the research. और मैं बस इतना एक ऐसे ही रिसर्च नहीं किया, कम से कम 5 साल से ज्यादा समय मैंने लिया रिसर्च के लिए। And as you asked, not only that, what was the contribution, I also analyzed what was the socio-economic transformation that has taken place because of these developments. और जैसे तुमने पूछा, इतना ही नहीं कि क्या इम्पैक्ट, और ये भी मैंने रिसर्च किया और चेक किया कि सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट और क्या क्या बड़े बदलावट आए हैं भारत देश के ऊपर। 2 words I would like to use और 2 शब्दों को मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ to sum up the whole culture of India, the society of India, maybe 200 or 300 years ago. 200-300 साल के पहले की बात करते हैं। अगर इस भारत देश के संस्कृति के या फिर बातों को अगर मैं संक्षिप्त में बताने के लिए 2 मुद्दों का इस्तेमाल करूंगा। As a whole, it was a static society. और परिपूर्ण रूप से देखेंगे तो एक स्टैटिक सोसाइटी थी। There was atrocious cultural, religious suppression of different castes of people. और इतिहास में हम देखते हैं कि एक बहुत ही भयानक जातिवाद का और धर्म के रूप का एक दबाव जो है लोगों पर था, और बहुत ही एट्रोसिटीज, खूंखार चीजें हुई करती थी। Upper caste always said lower caste, do not, static. और अपर कास्ट के लोग यानी कि ऊंचे जाति के लोग नीचे जाति के लोगों को हमेशा ना एक ऐसा माहौल बना के रखा था। Do not dress the way we dress. हम जैसा वस्त्र पहनते हैं वैसे तुम मत पहनो। Do not talk the words, vocabulary that we use. जो शब्दकोश का हम इस्तेमाल करते हैं वो तुम इस्तेमाल मत करो। Do not go to the temples like we go. जो मंदिरों में हम जाते हैं हमारे जैसे मत करो। But you have to come and give us money to take you to God. लेकिन तुमको स्वर्ग जाने के लिए हमारे पास आकर पैसा देना जरूरी है। The lower work, little work you have to do. तो छोटी छोटी कामें हैं वो तुमको करना है, But you can't come near to us. लेकिन तुम हमारे नजदीक नहीं आ सकते। And your children, लेकिन तुम्हारे बच्चे, they can't go to the school. वो लोग स्कूल नहीं जा सकते, They can't study anything. वो कुछ पढ़ नहीं सकते। And your women, और तुम्हारी स्त्रियां, upper caste say, you give your women first to us. You give your woman first to us. और तुम अपने स्त्रियों को पहले हमें दो। This was India. और ये इंडिया था। Secular historians have written this. और जो इतिहासकारक हैं जो किसी धर्म से लेन देन नहीं रखते उन्होंने भी इतिहास So को लिखा it was actually a static society. तो ये जो एक ऐसा सोसाइटी था, स्टैटिक कह सकते हैं, मतलब कुछ अलग ही था। What did the Bible people do? बाइबल के लोगों ने क्या Yes, number one, they made the language, democratize the language. किया? और उन्होंने भाषा को जो है वो डेमोक्रेटाइज किया, यानी कि उसको बहुत ही आजाद तरीके से उपलब्ध करवाया। We educated these people. हमने ये लोगों को शिक्षा दी And their mind was expanded. और उनका बुद्धि को बढ़ाया। A global attitudes were developed. और एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, दुनिया के स्तर पर एक बर्ताव को लाया गया, एटीट्यूड को लाया गया। A zest
should develop, that has been created. और एक जो जुनून था कि नहीं हमें डेवलप करना है, हमें डेवलप करना है, वो जुनून लाया। We did not colonize the mind, we liberated the mind. हमने किसी के बुद्धि को जो है कॉलोनाइज या फिर उसको कैद नहीं किया, बल्कि उसको आजाद करवाया। I am not a lower caste or whatever it is, I have the dignity of humanity. मैं तो कोई लोअर कास्ट, कोई बड़े कास्ट का नहीं हूं, मेरे अंदर मनुष्यत्व के लिए, मानवता के लिए एक आदर है। I don't fight with the upper caste, but we are all equal. मैं अपर कास्ट से लड़ नहीं रहा हूं, क्योंकि हम सब समान हैं। Human fundamental right is the right of everybody. और इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार जो है वो सबके लिए समान है। So number one, सबसे पहला, we empowered socially the lower caste. और हमने जो है सोसाइटी में सोशली जो है जो लोअर कास्ट के थे उनको एम्पावर किया गया। Then look at the upper caste themselves. और अपर कास्ट को भी आप देख Upper लीजिए। caste also, the women were so enslaved, they had no freedom. और अपर कास्ट ऊंचे जाति के महिलाओं को भी वो आजादी नहीं थी। Like Pandita Ramabai was thrown out of the village because she started studying Sanskrit. और संस्कृत पढ़ने के कारण पंडिता रामाबाई को उनके गांव से बाहर निकाल दिया But गया। later on she became a Pandita. और बाद में वो पंडिता बन She गई should be given Nobel Prize. और उनको नोबेल पुरस्कार देना चाहिए। Our Sharad Pawar one day said, और शरद पवार जी ने एक बार कहा, Pandita Ramabai should have been given Nobel Prize और पंडिता रामाबाई को जो है नोबेल प्राइज देना and था she should have been honored in our country. और हमारे देश में उनको आदर करना चाहिए था। But she has become a Christian. बट वो मसीह बन गई, क्रिश्चियन बन गई। What a tragedy. क्या बात है देखिए। But this is what the Bible people did it. और यही बाइबल के लोगों ने किया। Yes. So enlightenment and empowerment took place. और एनलाइटनमेंट और एम्पावरमेंट लोगों के अंदर वो लाया। Equality of humanity. That's the social change. Number one. मानवता में समानता, ये सबसे पहली बदलाव जो है सोसाइटी में सोशल में लाया। So these lower castes became educated. They started walking on the streets and reading everything they want. Their mind was expanded. और ये जो नीचे जाति के, लोअर जाति के लोग थे, वो लोग खुलकर सड़कों पर चलने लग गए, उनकी बुद्धि वृत्ति होने लग गई, वो अपने दिमाग से बढ़कर सोचने लग गए। So a self-consciousness was created. एक सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है, एक एहसास उनके अंदर आना शुरू हो They गया। could question exploitation and suppression and oppression. और उनके ऊपर जो दबाव, उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा था, उसके ऊपर सवाल पूछने के लिए सक्षम हो गए। Secondly, दूसरा, just think of the health sector, health. अगर आप हेल्थ सेक्टर के पास चलते हैं, Earlier, when we used to have definitely beautiful, lovely Ayurvedic system. और ये बात सच है कि हमारे पास जो है वाकई में आयुर्वेदिक का अच्छा सिस्टम It was a fantastic medical system. बहुत ही बढ़िया मेडिकल We had सिस्टम है। Unani system. Unani system. हम यूनानी सिस्टम थे, We had that. हमारे पास था, But most of the people लेकिन बहुत सारे लोग used to go to a witch doctor, a witch doctor to get healings. लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे टोना करने वाले तांत्रिकों के पास जाते थे चंगाई पाने के लिए। For example, chicken pox. मान लीजिए चिकन पॉक्स था, Oh, it is Devi Prasad, they say. और कुछ लोग कहते हैं कि वो देवी प्रसाद So है, do that sacrifice, this sacrifice. वो सैक्रिफाइस करो, ये सैक्रिफाइस करो। So what? By Bible people opening these health centers, और बाइबल लोगों ने क्या किया, ये हेल्थ सेंटर, आरोग्य केंद्रों को शुरू किया। they retained the health system of India, Ayurvedic system very well. और उन्होंने जो है भारत का आयुर्वेदिक सिस्टम को भी जो है अच्छी तरीके से बनाए रखा। Along with that, they introduced modern medical care and medical education. और उसके साथ साथ यही क्रिश्चियन मिशनरीज ने जो है मॉडर्न हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया भारत That में। sector was made rational and scientific. और वो जो सेगमेंट है, वो जो एरिया है, उसको बहुत ही वैज्ञानिक तौर पर और बहुत ही सकारात्मक रूप पे उसको प्रस्तुत किया So गया। people began to become healthier. और लोग और अच्छे सेहतमंद होने लग गए। So through education, healthier mind, एक शिक्षा, एक सेहतमंद दिमाग, through education, we made the mind healthier. शिक्षा के द्वारा हमने दिमाग और बुद्धि को सेहत में बनाया। Through medical facilities, we made the body also healthier. और मेडिकल फैसिलिटी से हमने शरीर को भी सेहतमंद And through बनाया। giving Bible and Jesus Christ, और giving Bible and Jesus Christ, यीशु मसीह और बाइबल को देते हुए people began to become spiritually prosperous. और लोग जो हैं आत्मिक रूप में भी संपूर्ण होने लग गए। Okay. Look at another sector. और दूसरे भाग को भी आप देखिए, How did we treat our widows? हमारे विधवाओं को हम कैसे रखते थे। If I die now, अगर मैं अभी मरता हूं, what was the system of our nation?
हमारा देश का सिस्टम कैसा था उस समय? People will compel my wife who is alive to bind with me in my dead body and burn her alive. और ऐसा परिस्थिति था कि जो मेरी पत्नी जिंदा है, मेरे शव के साथ उसको बांध कर जिंदा जलाया जाता था। This was Sati. और ये सती था। This nonsense of killing people alive, we continued. और लोगों को जिंदा जलाने वाली ये जो बेकार प्रथा है वो कंटिन्यू होती थी। Who worked against it? और उसके खिलाफ आवाज किसने उठाया? Thank God for men like great men like Raja Ram Mohan Roy. और प्रभु को धन्यवाद, ऐसे बड़े व्यक्ति जैसे राजा राम मोहन रॉय हैं। Raja Raman Roy was Western educated, educated in England. और राजा राम मोहन रॉय जो है वेस्टर्न एजुकेटेड है, इंग्लैंड में उनकी शिक्षा हुई। Great Hindu reformist and revivalist. और वो हिंदू के लिए भी जो है बहुत बड़े ऐसे रिफॉर्मिस्ट थे। A great son of Bengal. और बंगाल के बहुत ही गर्व वाले Very पुत्र। intimate friend of Serampur missionaries, William Carey and the friends. और सेरामपुर मिशनरीज जो विलियम केरी और उनके सहकर्मियों के बहुत अच्छे मित्र भी थे। So William Carey and Raja Raman, right, discussed these things of how to stop this sati. और विलियम केरी जो मिशनरी हैं और राजा राम मोहन रॉय, उन्होंने साथ में बातचीत की और सोचा कि कैसे इसको रोका जाए। In the 1800s, there were three great institutions in Calcutta that helped the reformation of India. और 1800 में तीन ऐसे बड़े बड़े संस्थाएं कलकत्ता में, उन्होंने ये बहुत बड़े बदलावट को लाने में मदद किया। In 1784, Asiatic Society was established in Calcutta. और 1784 में जो है एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता में स्थापित That किया gave a गया। lot of importance to the study of India, Oriental studies, and also reformation that is required. और उस स्थापना ने भारत से जुड़े हुए बहुत सारे मुद्दों के ऊपर शिक्षा और स्टडी को जो है उपलब्ध करवाया, जिसकी वजह से काफी प्रभाव पड़ा। Second institution was in 1800, Fort William College और in फोर्ट Calcutta. विलियम कॉलेज जो कोलकाता में है 1800 में स्थापित किया गया। It expanded the education and in the intellectual aspects of this nation. और वो जो इंटेलेक्चुअल जो बुद्धिवृत्ति है और एजुकेशन को और बढ़ाया इस देश The में। third institution was the Serampur mission. और तीसरा जो है सेरामपुर मिशन। Mainly the leaders were William Carey, और मेन लीडर थे उसके विलियम केरी, then Joshua Marshman, जोशुआ मार्शमैन, and William Ward. विलियम वार्ड। So three great institutions of 1800 triggered the great revival and reformation of India. और वो 1800 का जो तीन बड़ी स्थापनाएं थी वो बहुत बड़े जागृति को भारत में लेकर आया। Sri B.S. Kesavan, श्री B.S. केशवन, who was the director of the Indian publishing department of the government of India, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिकेशन डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर रहे थे, he gave a 3-volume history of the printing and publishing in India. और प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग का जो Volume book he तीन produced. वॉल्यूम किताबें जो हैं उन्होंने प्रस्तुत किया। You know the title of the book? और वो किताब का टाइटल आप जानते हैं? History of Printing and Publishing in India. हिस्ट्री ऑफ प्रिंटिंग, पब्लिशिंग और प्रिंटिंग का इतिहास। Subtitle The Renaissance of India. और सबटाइटल में लिखा था कि जागृति या फिर रेनेसेंस। I would say that this may be out of it. I have this 3-volume, and it takes 90% is talking about what Christian missionaries, Bible people established printing presses, and he said it was the Renaissance of India. और वो तीनों वॉल्यूम मेरे पास है और मैं पढ़ा हूं, और उसके आधार पर मैं कह सकता हूं 90% से ज्यादा उन किताबों में लिखी गई है कि किस प्रकार क्रिश्चियन मिशनरीज ने ये प्रिंटिंग प्रेस और पब्लिशिंग का काम का प्रभाव डाला और इससे जागृति आई। It's a government of India product. और ये भारत सरकार का एक प्रोडक्ट है These are the truth और ये सत्य है। that we wanted to stop such truth today. This is what the tendency today. क्या ये सत्य को हम आज ढकना चाहते हैं, छुपा देना No, चाहते हैं? we should make it sure that these truths are told again and again. और हम ये कोशिश करें कि ये सच्चाई को बार बार बोला जाए। Let me come back to Sati. और मैं वो सती प्रथा के बारे में You फिर know, से कहता हूँ। William Carey, he organized several seminars in Fort William College to introduce, to talk against Sati and make the government of British government to stop Sati. और विलियम केरी ने कई सारे ऐसे सेमिनार प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए थे फोर्ट विलियम कॉलेज में, लोगों को बताने के लिए, ज्ञान दिलाने के लिए, और गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को उन्होंने प्रभाव डाला कि वो सती सिस्टम को रोके। Then again he produced 3 newspapers और उसके अलावा उन्होंने और 3 समाचार in पत्रों को स्थापित किया 1818 में। known as Digdarshan, दिग्दर्शन, Samachar Darpan and Friend of India.
ये पत्र को उन्होंने जो है समाचार पत्र को उन्होंने स्थापित किया। And it was in Bengali, Hindustani and English. और एक बंगाली में था, एक हिंदुस्तानी और एक अंग्रेजी भाषा। The fundamental purpose of these three newspapers और ये तीन समाचार पत्र को स्थापित करने का मुद्दा क्या था, बुनियाद क्या था? was to help people to work against sati, infanticide and other evil culture of the society. बच्चों को बलि चढ़ाना, विधवाओं को जलाना और सोसाइटी के और बुरे काम के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए He used his mighty pen to trigger the greatest socio-economic revolution in this country. और विलियम केरी ने अपने ताकतवर कलम का, पेन का इस्तेमाल किया इस देश में जो बुराइयां हैं उसके खिलाफ लड़ाई Yes. करने के लिए और प्रभाव डालने के लिए और एक बहुत बड़ा सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म लाने के लिए। These three newspapers were the first three newspapers pioneers in India. और भारत की शुरुआत का समाचार पत्र की बात करो तो यही तीन वो समाचार पत्र हैं And शुरुआत all के। these, most of the language newspapers, vernacular newspapers were pioneers were these Bible people. और अगर बहुत सारे ऐसे समाचार पत्र जो लोकल भाषा, वर्नाकुलर भाषा की बात करो तो वो तो बाइबल पीपल लोगों की देन है। See, intellectual enlightenment. तो ये जो है एक इंटेलेक्चुअल, एक उन्नति। Then who stopped sati? ये सती सिस्टम प्रथा Yes, किसने रोका? people like Raja Mohan Roy, they worked together and made Bendik Prabhu to enact a law stopping the sati. और राजा राम मोहन रॉय जैसे लोग जो हैं साथ में मिलकर, उनके सरकार के लोग, वहां पर जो सरकार थे उससे मिलकर ये प्रथा को खत्म करने का नियम आगे लागू करवाया। I want to tell you one thing. मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, Why did these missionaries do all these things? ये मिशनरियों ने ये सब क्यों किया? I told you, William Carey was here for 42 years, 41 languages he developed. और मैंने कहा कि विलियम केरी यहाँ पर 42 साल के लिए थे, 42 साल के लिए यहाँ पर थे और 41 भाषाओं को उन्होंने उत्पन्न And बनाया। he gave to India 23 new items. और उन्होंने और 23 नए नए चीजों को भी इंट्रोड्यूस किया। First Horticulture Institute. हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट उन्होंने First बनाया, library. पहला लाइब्रेरी Yes, first science lab. और पहला साइंस का First लैब steam engine. और पहला स्टीम इंजन, First paper making factory. पेपर बनाने की फैक्ट्री First, font making factory. और जो शब्द को प्रिंट करने वाली फैक्ट्री। 23 new items. 23 नई चीजों को उन्होंने लोगों के सामने लाया। William Carey is known as the father of the Renaissance of India. और विलियम केरी को जो है रेनेसेंस का पिता, भारत का मॉडर्न इंडिया का पिता माना जाता है। But he didn't do anything पर उन्होंने कुछ नहीं किया for fortune, fame, or anything else. और उन्होंने कुछ भी नहीं किया जिससे उनको नाम मिले, उनको कोई पद मिले या फिर उनका कोई Yes. ऐसा खुद का बढ़ाने वाला मकसद For नहीं था। example, I tell you an incident. एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। William Carey was dying. विलियम केरी की मौत हो रही थी Dr. Alexander Duff, who was the vice chancellor of Fort William College, और फोर्ट विलियम कॉलेज के जो वाइस चांसलर थे he went to the dying room, the sick room of William Carey. और विलियम केरी जो बीमार थे, मरने के परिस्थिति में थे, उनके कमरे में गए He saw that within a few hours or days, Carey would die. और कुछ दिनों में केरी की मौत होनी थी He just went there and tapped the shoulder of William Carey. और वहां पर जाकर उन्होंने विलियम केरी के कंधे को थपथपाया Dr. Alexander Duff said like this, और उन्होंने वाइस चांसलर ने ऐसे कहा, Dr. Carey, डॉक्टर केरी you have done so much for India. आपने भारत के लिए बहुत कुछ किया है। He listened to that और उन्होंने उसको सुना and he could not answer much. और केरी उनको जवाब नहीं दे पा रहे थे 3 times Alexander Duff said, Dr. Carey, you have done so much for India. और 3 बार अलेक्जेंडर ने कहा कि आपने जो है भारत के लिए बहुत कुछ किया। But on the 3rd time, तीसरी बार slowly Carey opened his eyes और धीरे से केरी ने अपने आंखों को खोला and said like this, और कहा ऐसे, Dr. Duff, डॉक्टर डफ, when Carey dies, जब केरी की मौत हो जाएगी please do not say a word about Carey, एक भी शब्द केरी के बारे में मत कहना, but only talk about the God of Carey. बस उस केरी के खुदा के बारे में बात This करना। was missionaries. ये मिशनरी No fame, नाम नहीं, no name, नाम नहीं, no fortune, उनका कोई फॉर्चून नहीं, serve India, देश की सेवा, just like Jesus Christ. भारत की सेवा जैसे यीशु मसीह का। For example, how did we treat the leprosy patients in India? भारत में हम कुष्ठ रोगियों को कैसे देखते थे? We used to burn them alive. उनको जिंदा जलाया We used जाता to था, bury them alive. उनको जिंदा दफनाया जाता But था। the first leprosarium was started in India in 1806 by William Carey. और 1806 में कुष्ठ रोगों के लिए जो पहला दवाखाना कौन बनाया? विलियम केरी।
I want to ask my brothers and sisters in this भाई country. बहनों से, मैं इस देश के भाई बहनों से एक सवाल When पूछना your चाहता हूं। forefathers, foremothers, your sisters became leprosy patients, we traditionally used to bury them alive and burn them alive. और आपको मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप जानते हैं कि आपके जो पूर्वज थे, दादा दादी जो भी थे, अगर उनमें से किसी को ऐसा कुष्ठ रोग था तो उनको जिंदा जलाया जाता था, जिंदा दफनाया जाता था। Who took care of them? उनका ख्याल किसने रखा? But what are we doing to such missionaries? लेकिन ऐसे मिशनरी के लिए आज हम क्या कर रहे हैं? Yes. In 1999, 99 में January 23, जनवरी 23 we burned alive Graham Staines and his 2 children. और उस ग्राहम स्टेन्स को उन 2 बच्चों के साथ जिंदा जला दिया। They were taking care of the leprosy patients of Baripada in Orissa. और बारीपाड़ा उस जगह में, उड़ीसा में, वो उस कुष्ठ रोगियों को वो देख रेख कर रहे थे। We Indians should ask forgiveness to God. हम भारतीयों को प्रभु से माफी मांगनी चाहिए We should salute to these Bible people और ये बाइबल लोगों को हमको सल्यूट करना चाहिए who loved, who touched these leprosy patients. और ये कुष्ठ रोगियों को उन्होंने छुआ। See social deformation. देखिए सोशल प्रभाव। They're taking care of the old aged people. चलिए हम बात करते हैं बुजुर्ग लोगों को You देखना। know, in Hooghly River area, people used to take the old people and just leave it on the shores of the Hooghly River. और ऐसा था उस समय में कि हुगली किनारे, नदी किनारे बुजुर्गों को छोड़कर चले जाते थे। Don't take them to hospitals and other medical facilities or take the event-tied homes, but rather allow them to die of nature's fury. और उनको डॉक्टर के पास नहीं लेकर जाना है, उनको वृद्धाश्रम नहीं लेकर जाना है, लेकिन उस किनारे में छोड़ के चले जाते थे कि कुदरती तौर से उनका कैसा कुछ भी हो जाए। But these Bible people started opening old age homes and taking care of these people. और ये बाइबल लोगों ने जो है ओल्ड एज होम यानी कि वृद्धाश्रम शुरू किया और उनको स्वीकारना शुरू कर दिया। How did we treat our infants? हमारे बच्चों को हम कैसे देखते थे? To get benefits and blessings from so-called gods, what do? We used to sacrifice our infants and throw them into the Hooghly River and Ganges River. और हमारे देवी देवताओं से जो है आशीर्वाद पाने के नाम से उन बच्चों को जो है बलि चढ़ाया जाता था, उस नदी में फेंक दिया जाता था। Who stopped infanticide? ये बच्चों को कत्ल करने वाली ये बातों को किसने Bible रोका? people. बाइबल पीपल। Yes, sacrifice of men or women. Men, we stopped it through by law. और सैक्रिफाइस जो हो रहा था, बलिदान हो रहा था, मनुष्य का, पुरुष का, स्त्री का, सबका हमने कानूनी तौर से रोक Read the दिया। history in the secular historians' writings. इतिहास पढ़ो, धर्मियों के, धर्म वालों के नहीं, गैर धर्म लिखने वालों के इतिहास को भी पढ़ लो। Who started taking care of the blind people? जो अंधे थे उनका कौन रखवाली करता Who था? introduced the Braille system? Braille system for the blind. Braille for the blinds. हाँ, जो अंधे हैं, जो आंखों से देख नहीं सकते, उनके लिए ब्रेनी सिस्टम किसने तैयार किया? Yes, the first blind school was started by Christian missionary, by Bible people. और ब्लाइंड लोगों के लिए जो पहला स्कूल स्थापित किसने किया? बाइबल पीपल ने किया। To make the blind people, visually handicapped people read, we started Braille system, introduced Braille system. और ब्रेली सिस्टम को जो है यहाँ पर लाया गया उन दिव्यांग लोगों के लिए जिनकी नजर नहीं थी, जो देख नहीं सकते थे, अंधे थे। Who started, visually handicapped? Not only that, physically handicapped, physically other enabled people who took care, started taking care of such people. और जो अनेक प्रकार के दिव्यांग लोग थे, उनके बारे में, उनके जीवन में बदलावट लाने के लिए हमने और क्या क्या किया? Bible people, बाइबल के लोगों ने। come, let us discuss all these things. आइए बातचीत करते हैं। Don't be prejudiced. आप पहले दिमाग में ये भर के मत रख देना। कुछ Some और। may be saying this Babu Varghese is a fanatic, useless Christian fellow. और कुछ लोग कह सकते हैं बाबू वर्गीस तो पागलों के समान एक क्रिश्चियन है, कुछ भी बोलता है। This is not fanaticism I am saying. और मैं ये कह रहा हूं कि ये पागलपंथी नहीं है। I am just saying we don't need any bouquets, any flowers from you, from anyone. हमको आपसे कोई भी जो है गुलदस्ता और फूल नहीं चाहिए। Please don't stone us. Don't try to kill us. बस हम यही कहते हैं कि हमको पत्थर मत मारो, हमें कत्ल मत We करो। are only serving this nation with love and compassion. हम तो बस इस देश का जो है प्रेम और दया से जो है सेवा कर रहे हैं। So look at the social changes. आप सोशल बदलावट को तो देखिए। Don't think for the last 20, 30, 40, 70 years everything has happened in India. ये मत सोचना कि पिछले 20, 30, 60, 70 साल में सब Yeah, कुछ हुआ है। 200, 300 years ago these Bible people came. 200, 300 साल पहले ये बाइबल के लोग आए। As I said in the beginning, from AD 52 onwards, message of Jesus, love of Jesus was demonstrated in this country. और जैसे मैंने शुरू में कहा, 52वें ईस्वी से जो है यीशु मसीह का प्रेम इस देश में जो है दिखते आ रहा है और फैलते आ रहा है। Yes, what about changes in the dress habits? चलिए बात करते हैं जो
पहनावे में क्या बदलाव आया? Yes. Who introduced these total dress habits? और ये पहनावे का जो आदत है ये किसने बदलावट लेकर आया? From Konaga to Kurta, it's Bible people who introduced. और ये बाइबल के लोगों ने ये बदलावट लेकर आई। Yes, this is what they did. यही किया। Then the other day I was in Mangalore visiting the Basel Mission Center. और बासिल मिशन सेंटर को मैं जो है मैंगलोर में उस दिन गया था। I knew one thing, but I reiterated one fact, historical fact there. और मैं जानता था लेकिन फिर भी एक ऐतिहासिक बात को मैंने वहां पर याद करवाया। Do you know the khaki clothes, the khaki dress, khaki knicker and all? और ये जो खाकी जो कपड़े पहनते, जो निकर पहनते हैं खाकी, Which our defense people, police and also the RSS is wearing. और ये जो हमारे पुलिस वाले, डिफेंस के लोग या फिर ये जो आरएसएस वाले भी पहनते हैं। Who introduced khaki to India? और ये खाकी को भारत में किसने लेकर आया? Mangalore, khaki, the Basel Mission people, Bible people. और बैसल मिशन के उस बाइबल लोगों ने लेकर आया। They started the weaving industry there. और वहां पर जो कपड़े बनाते हैं वीविंग, उसका इंडस्ट्री। Every time you wear a khaki, you should salute to Bible people. अगर जब भी आप खाकी पहनेंगे तो बाइबल पीपल को जो है सल्यूट जरूर So करना। I am requesting Mohan Bhagwat and the RSS people, first when you start your march, salute to Jesus Christ and Bible people and march ahead. तो मोहन भगवत जी और आरएसएस के जितने भी लोग हैं, जब भी आप मोर्चा करें या फिर आप मार्च करेंगे, तो मैं आपसे कहता हूं कि पहले क्रिश्चियन पीपल को और यीशु मसीह को जो है सल्यूट करना, धन्यवाद करना, फिर आगे Because you बढ़ना। wear the khaki which we brought it for you. क्योंकि आप वो खाकी को पहन रहे हैं जो हमने लाया है। Then what about the tiles? You know, roof tiles. It is known as mission tiles introduced by Mangalore Basel Mission people. और ये जो बासल मिशन पीपल है बैंगलोर के, वो रूफ टाइल्स क्या है वो भी उन्होंने लाया। Okay. I like vada pav. I am a Mumbai fellow. I like vada pav. और मुझे तो वड़ा पाव बहुत पसंद है क्योंकि तो मैं मुंबई वाला हूँ। What is this pav? ये पाव क्या है? Pavo is a Portuguese word introduced by the Bible people in Goa. और गोवा में जो है वो पोर्चुगीज लोगों के यहाँ पर जो हम देखते हैं कि बाइबल पीपल ने वो लाया। They bought bread and pavo. और उन्होंने ब्रेड और पाव लेकर। They also introduced bakery and baking in India. और बेकरी और बेकिंग का कॉन्सेप्ट भी उन्होंने इंडिया में लेकर। And what do we put in the pavo? और हमने पाव के अंदर क्या डाला? Batata. बटाटा। See, Lalu Prasad says aloo, but we call it in Bombay batata. लालू प्रसाद वहां पर आलू कहते हैं लेकिन हम मुंबई में बटाटा कहते Batata हैं। is a Portuguese name for potato. और बटाटा जो है वो पोर्चुगीज नाम है पोटैटो के लिए। Who brought it? किसने लाया? Bible people. बाइबल के लोग। So Bible people bought pavo. और बाइबल के लोग पाव They लेकर आए। bought batata. वो लोग बटाटा लेकर And आए। they taught us how to bake and how to cook batata. और उन्होंने हमें बेकिंग सिखाया और कुकिंग सिखाया We बटाटा। put batata into pavo and vada pav we are enjoying. और हमने बटाटा को पाव के अंदर डाल दिया और अब वड़ा पाव का So स्वाद ले every रहे हैं। time we enjoy vada pav, salute the Bible people. और जब भी आप वड़ा पाव खाते हैं तो बाइबल पीपल को सल्यूट कर देना। Along with that, what do we have? उसके साथ क्या खाते हैं? Chili, मिर्ची। brought by Bible people. बाइबल के लोगों ने लाया। Then kind of carrot we brought it. और एक गाजर का एक टाइप है वो भी लाया। Then takali, what is that? टोमेटो। Tomato. और जो टमाटर है We वो bought लाया। tomato also और there. टमाटर भी लाया। Cashew nut, और ये जो कैश्यू नट्स, groundnut, शेंगदाना, maize. Maize. Cholam, I don't know. Maize, okay. Maize. Yeah, and then what about coffee? कॉफी के बारे में क्या? See, when you go to cappuccino, to big shop, they ask you whether you need cappuccino or espresso, they call it. और जब आप बड़े कॉफी के दुकान में जाते हैं वो लोग पूछते हैं कि कैपुचिनो लेंगे, एस्प्रेसो लेंगे। What is this cappuccino? ये क्या है कैपुचिनो? Cappuccino is the name of the Portuguese name coffee brought by Bible people. और ये जो पोर्चुगीज नाम है वो बाइबल के लोगों ने लेकर आया You है। have seen the Catholic Capuchin brothers and sisters who wear that coffee brown dress? और काफी सारे आप कैथलिक लोगों को देखे रहेंगे जो कॉफी कलर का ड्रेस पहनते हैं। They brought this coffee from Brazil to Portugal. और वो ब्राजील से जो है पोर्चुगल में वो लाए थे। And they added milk and sugar into that. और उन्होंने उसमें दूध और शक्कर मिलाया They started calling it cappuccino. और उसको कैपुचिनो कहा। So coffee was brought by Bible people and also by Arabs into India. और बाइबल पीपल और अरब लोगों ने भी जो है वो कॉफी को लेकर आया Who भारत brought में। the tapioca? और तपियों का कौन लाया? Bible people. बाइबल के लोगों ने। The list goes on. ऐसा लिस्ट बढ़ते ही जाएगा। Socio-economic transformation. सोशियो इकोनॉमिक प्रभाव, बदलावट।
Are we not thankful? Yes, we Indians are very thankful. क्या हम शुक्रगुजार नहीं? हाँ, हम भारतीय शुक्रगुजार जरूर हैं। Don't worry about a small fringe people try to oppose all these things. तो वो छोटे जो वैनिटी ग्रुप है उनके बारे में आप चिंता मत So करिए। Christ lovers, सो मसीह प्रेमियों, be thankful to those who have developed this nation. आप उनके लिए शुक्रगुजार रहो जिन्होंने इस देश को बनाया, Continue to serve this nation with love. और प्रेम के साथ इस देश की सेवा में लगे रहो। Work together साथ में मिलकर as काम one करो। nation. एक देश, One people. एक प्रजा बनकर। Pluralism is there, different faiths, बहुत सारे धर्म हैं, different languages, without different color, बहुत सारे विश्वास हैं बिना कोई रंग का different फर्क, culture. बहुत सारे रंग, बहुत But सारे one संस्कृति, nation. लेकिन एक देश, Brothers and sisters, भाइयों बहनों, loving one another, एक दूसरे से caring for one another, एक दूसरे के लिए, forgiving one another, एक दूसरे को देना, promoting one another, एक दूसरे को प्रमोट करना, demonstrating the love of Jesus Christ. यीशु मसीह के प्रेम का प्रदर्शन करना, A great India. महान भारत, Let us continue to develop this great nation. लगातार इस महान भारत को हम और बढ़ाते Invest चलें। all that you have for developing this nation. जितना आपके पास है वो सारी चीजों को लगा दो इस देश को बढ़ाने में, Spiritually, आत्मिक रूप में, physically, शारीरिक रूप में, materially, चीजों में, financially, पैसों में, socially. सोशली। Let us pray and work towards a great India. हम एक साथ मिलकर एक महान भारत के लिए मिलकर काम God करेंगे। bless everyone. प्रभु आप सभी को आशीष करें। So thank you so much once again, Dr. Varghese. Another exciting session. I'm sure many of the viewers would not have known the minute details we discussed today. और मैं जानता हूँ, पहले तो आपको धन्यवाद एक और एपिसोड के लिए, रोमांचक सेशन था ये, और मैं जानता हूँ कि बहुत सारे हमारे दर्शक है वो इन बातों को नहीं जानते थे, बट ये एपिसोड के माध्यम से वो जान गए। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। आई वुड लाइक टू इन्वाइट यू अगेन फॉर अनदर एपिसोड। Thank you so much. थैंक यू सो मच। सो मेरे भाई बहनों, आप सभी को भी मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं। इस एपिसोड में भी आपने काफी कुछ चीजें सीखी हैं, समझी हैं। अगर इसके बातों का सबूत आप चाहते हैं, गहराई से इन बातों को आप स्टडी करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली हम आपके लिए जो है ये किताब अवेलेबल करवाने की कोशिश करेंगे। बस आपका ध्यान डिस्क्रिप्शन में, हमारे वेबसाइट में, हमारे फेसबुक पेज में बने रहे, क्योंकि जितना जल्दी हो सके हम ये सारी किताबों को, सबूत वाले किताबों को, सिर्फ बयान नहीं, सबूत वाले किताबों को हम आपके लिए प्रस्तुत करेंगे, ताकि आप भी सीखो, सत्य को जानो, सत्य को बताओ। कितना छुपाओगे, इतिहास है, नहीं छुपेगा। अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीष करें। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इंतजार कीजिए अगले एपिसोड के लिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।